जंगल में बींदू चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही समझदार और नेक दिल थी। एक दिन जब बींदू चिड़िया घर पर नहीं थी कि तभी एक अनजान चिड़िया एक चील से बचती हुई उसके घोंसले में आ जाती है। उस चिड़िया के पास उसके बच्चे भी थे। अरे अब मैं क्या करूं? अगर वह चील घर के अंदर आ गई तो वह मुझे और मेरे बच्चों दोनों को नहीं छोड़ेगी। इससे पहले वह चील यहाँ आए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुम सब इस घोंसले में ही बैठो। मैं शाम तक तुम्हें लेने आऊंगी। और हाँ, यहाँ से बाहर बिल्कुल मत निकलना। वह चील किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी। अपनी माँ की बात सुनकर उनमें से एक बच्चे ने कहा, माँ, आप हमें लेने जल्दी आना। पता नहीं यह घर किसका है। हमें आपके बिना यहाँ बहुत डर लगेगा। डरो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ ही समय की तो बात है, फिर मैं तुम्हें लेने यहाँ ज़रूर आऊँगी। फिर वह चिड़िया अपने बच्चे बींदू चिड़िया के घोंसले में छोड़ देती है और खाली टोकरी उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी चील भी चिड़िया का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है। तभी वह चिड़िया उस टोकरी को एक पेड़ पर रखकर चली जाती है। वह चील चिड़िया का पीछा करते करते बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वह टोकरी के पास ही रुक जाती है। अरे अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई। कितना पीछा करवाया इस गंदी चिड़िया ने। चलो चिड़िया ना सही, आज इसके बच्चों को खाकर ही पेट भर लेती हूँ। ऐसा कहकर जब चील ने टोकरी में देखा तो वह खाली थी। यह देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा बेवकूफ बनाया इस चिड़िया ने मुझे। इसे तो मैं देख लूंगी, कभी ना कभी तो मुझे मिलेगी ही, छोड़ूंगी नहीं इसे। दूसरी तरफ वह चिड़िया चील से बचने के लिए बहुत आगे निकल जाती है। हो गई और थोड़ी ही देर में बहुत अंधेरा हो जाएगा। इस वक्त मैं अपने बच्चों को लेने कैसे जाऊं? पता नहीं वह घोंसला किस पक्षी का होगा जहां पर मैंने अपने बच्चों को छोड़ा था। अब मैं क्या करूं? कैसे समय पर पहुंचूं अपने बच्चों को लेने? जब बींदू चिड़िया दाना लेकर अपने घोंसले में आती है तो वहाँ पर बच्चों को देखकर हैरान रह जाती है और फिर वह उनसे कहती है, अरे बच्चों, तुम सब कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? पहले तो सभी बच्चे बींदू को देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर एक बच्चे ने हिम्मत जुटाकर बींदू से कहा, आंटी जी, एक बड़ी सी चील हमारा पीछा कर रही थी और हमारी माँ हमें आपके घोंसले में छोड़ गई थी और उन्होंने कहा भी था कि शाम तक वह हमें लेने ज़रूर आएंगी, लेकिन ना जाने वो हमें लेने क्यों नहीं आई। बींदू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी और वह उन बच्चों को अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने के लिए भोजन भी देती है। फिर वह सब आराम से सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक से तेज हवाएं चलने लगी हैं। बींदू का घर हिलने लगा, जिससे वह सब नींद से जाग जाते हैं। बच्चों, जल्दी से सभी बाहर चलो,
तेज हवा के कारण यह घोंसला गिर सकता है। लेकिन आंटी, बाहर तो मौसम बहुत खराब है, हम बाहर कैसे जा सकते हैं? नहीं बेटा, हमें जल्दी से घोंसले से बाहर चलना होगा। ये घोंसला किसी भी वक्त टूटकर हम पर गिर सकता है। अभी जल्दी करो। बिंदु चिड़िया सबसे पहले उन सभी बच्चों को घोंसले से बाहर करती है, लेकिन जब वह खुद घोंसले से बाहर निकलने वाली थी तो घर की छत टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से बिंदु वहां से बचकर बाहर निकल पाती है। बिंदु चिड़िया का बहुत खून बह चुका था। जब सुबह होती है तभी वह चिड़िया अपने बच्चों को लेने वहां पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह बिंदु चिड़िया को घायल देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है। अरे चिड़िया बहन, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा तो बहुत खून बह चुका है, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मम्मा, रात बहुत तेज हवा चल रही थी और हमारा घोंसला भी टूट गया। इसी बीच हमें बचाने के चक्कर में आंटी को चोट आ गई। फिर वह चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित अपने घर पहुंचा देती है और बिंदु को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर ने बिंदु को कुछ दवाइयाँ दी और वह चिड़िया बिंदु को भी अपने घोंसले में ले आती है। अरे चिड़िया बहन, मेरा पंख अब ठीक है, मुझे अब जाना होगा और मेरा घोंसला भी टूट चुका है, मुझे उसकी मुरम्मत भी करनी होगी। अरे नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कितनी चोट आई है? तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। जब तुमने मुश्किल वक्त में मेरे बच्चों की जान बचाई तो अब मैं तुम्हें मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर वह दोनों चिड़िया एक ही घर में रहने लगती हैं।